नमस्कार दोस्तों, हिंदी अध्यापिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णों का संसार के बारे में पढ़ेंगे और इस विषय में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के प्रकार और अन्य वर्ण के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आप मेरे दाहिने हाथ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कुछ अक्षर लिखे गए हैं, है ना, जिसे हम अक्षर कहते हैं। उन्हें हिंदी व्याकरण में अक्षर न कहकर उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो ये सब हमारे वर्ण ही हैं। तो वर्ण जो है वो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सार्थक का मतलब क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है, उसे हम सार्थक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 वर्ण दिए हैं, ल, म, क। अभी ये अलग अलग है, ठीक है, अभी ये स्वतंत्र है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये सब वर्ण है। अब इन वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ वर्णों को जोड़ा गया है। जैसे क, म, ल। तो क, म, ल क्या बनता है हमारा? कमल। तो कमल क्या है? एक तरह का सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वर्ण किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। वर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और शब्द जो होते हैं वो वर्णों के मेल से ही बनते हैं। ठीक है, परंतु सार्थक होना चाहिए। मतलब जो कोई भी हम शब्द बना रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाया जाता। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। अब वर्णमाला सभी को पता है ना। वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियल वाइज। मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ, जैसे कईयों को नहीं समझ में आता हिंदी कि क्रमबद्ध का क्या मतलब होता है। क्रम का मतलब होता है सीरियल वाइज, ठीक है, और समूह का मतलब होता है ग्रुप। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि वर्णों को सीरियल वाइज जो है वो रखा जाता है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसमें आता है कवर्ग। ठीक है, कवर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। इसमें लिखा नहीं गया पर मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा इसमें आता है चवर्ग, च, छ, ज, झ, ण। ठीक है, उसी में आता है तीसरा, इसमें आता है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। और नेक्स्ट आता है इसमें तवर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आता है य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। ये जो 3 होते हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है ना, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं मान लो मैं क, ख, ग के नीचे जो है प, फ, ब, भ, म लिख दूं तो वो वर्णमाला नहीं बनेगी। वर्णमाला जो है वो वर्णों के क्रमबद्ध समूह के साथ ही बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हम वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी स्वर और व्यंजन की परिभाषा समझेंगे। स्वर किसे कहते हैं? हम सभी को पता है
इन्हें बोलते समय हवा बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर आती है। जैसे अब मैं इसका प्रयास करके आपको बताऊंगी किस प्रकार से आती है। देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो हवा जो है बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर आती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो इनमें क्या होता है, हवा जो है मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर फिर बाहर आती है। जैसे कि क, ख, ग, घ, अं, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इन व्यंजनों को बोलते हुए हवा जो है वो मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर फिर बाहर आती है। तो स्वर और व्यंजन में यही अंतर है कि स्वर में क्या होते हैं कि जो वर्ण होते हैं वो बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर आते हैं, परंतु व्यंजन में जो वर्ण जो होते हैं, जब उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर फिर बाहर आती है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें अन्य वर्ण। इसमें बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि ड और अड़, और पेपर में भी कई बार बहुत बार गलती कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे हम बोलते हैं ड, ये इसको बोलते हैं ड, और इसको बोलते हैं अड़। बहुत से बच्चे जो होते हैं इन दोनों को ही ड बोलते हैं या तो इन दोनों को ही अड़ बोलते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ड और इसको बोलते हैं हम अड़। दोनों ये जो वर्ण है इसके उच्चारण में भी क्या बहुत अंतर है। देखिए, जब हम ड बोलते हैं और हम ड के प्रयोग से अगर हम प्रयोग देखें, उदाहरण देखें, तो जैसे मैंने चार उदाहरण ड से संबंधित चार उदाहरण दिए। जैसे हम पढ़ेंगे उसमें, देखो, डाली, डॉक्टर, डाकिया, डोर। आप देख रहे हैं इसमें ड ड ड की आवाज आ रही है। ठीक है, अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है अड़। अड़ में देखो, सड़क, अड़चन, किवाड़, का कढ़ाई। तो जब हम इसमें बोल रहे हैं तो इसमें अड़ की आवाज आ रही है, ना कि अगर हम इसमें ड के नीचे बिंदी न लगाएं तो ये हमारा बन जाएगा सड़क, अड़चन, किवाड़, कढ़ाई। तो ये हमारा गलत होगा उच्चारण। ठीक है, तो सही उच्चारण क्या है इसका? सड़क, अड़चन, किवाड़ और कढ़ाई। ठीक है, अब इसमें अगला है हमारा, इसमें अन्य वर्ण क्या आता है, ड और अड़। तो इसमें भी बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और दोनों को एक जैसा ही इसका उच्चारण करते हैं। तो इसमें बता दें, हम इसको बोलते हैं ढ। ढ से संबंधित मैंने फिर दोबारा से चार उदाहरण दिए हैं। जैसे इनका उच्चारण करेंगे हम, ढेर, ढलान, मेंढक, ढोलक। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं अड़। तो इसमें बोलेंगे पीड़ा, पढ़ाई, गढ़, सीढ़ी। तो आप देख रहे हैं, तो अगर हम इसमें इसके ढ के नीचे अगर बिंदी ना हो तो ये बन जाएगा पीढ़ा, ये कोई शब्द ही नहीं बना, है ना। पढ़ाई, ये भी कोई शब्द नहीं बना। ठीक है, गढ़, गढ़ गढ़ ये भी कोई शब्द नहीं बना। और सीढ़ी, तो आपको सुनने में भी अटपटा सा लग रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसके हम ड की जगह इसमें हम अड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो और जो हमारी अगली वीडियो है, यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद। और जो हमारी अगली वीडियो है वो अगली वीडियो में हम पार्ट 2 बताएंगे इसमें, कि आगे किस प्रकार से वर्ण में रेफ र के रूप भी बताएंगे हम। तो और भी इसमें वर्ण विच्छेद बताएंगे, वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार से करते हैं। तो इन सब का अगली वीडियो में हम बताएंगे इसे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई सुधार होगा तो अगर आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।